नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी खुल के भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाइएगा। तरफ अखिलेश पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा गौतम बुद्ध नगर की प्रतिमा नहीं ली, लपक लिया चांदी का मुकुट। जी हां दोस्तों, चौथे चरण की वोटिंग के बीच बुधवार को कौशाम्बी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। एक दिन पहले कौशाम्बी में सपा के मंच पर अखिलेश यादव द्वारा गौतम बुद्ध की प्रतिमा न लिए जाने पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं कल कौशाम्बी का एक वीडियो देख रहा था कि ये घोर परिवारवादी किस तरह दलितों का अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिख रहा है। पीएम मोदी ने भाजपा के मंच से जनता से पूछा कि इन परिवारवादियों को इन्हें भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्वीकार नहीं, ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं, ये दलितों, पिछड़ों और गरीबों का अपमान है कि नहीं। उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का मन तो नहीं करता, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो लपक लिया। ये लोग गौतम बुद्ध की धरती पर गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने कोरोना काल की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छुट्टा पशुओं से किसानों को बचाएंगे, पीएम मोदी के बाद सीएम योगी ने बताया प्लान, 1000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुके आवारा पशुओं के मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने भी अपना प्लान बताया। इससे पहले मंगलवार को बहराइच में पीएम मोदी ने आवारा पशुओं से निजात के लिए 10 मार्च के बाद प्लान बनाने का बात उन्होंने किया और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार आवारा पशुओं का मामला उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो छुट्टा पशुओं की देखभाल करने वाले किसानों को 900 से 1000 रुपए महीने दिया जाएगा। अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आवारा पशुओं को गोद लेने और उनकी देखभाल करने वाले किसानों के लिए योजना लाई गई है और इसी के तहत हर महीने 900 से 1000 रुपए उनको दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया कि हमने अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हम गौमाता का वध नहीं होने देंगे, लेकिन किसानों के खेतों को आवारा मवेशियों से भी बचाएंगे। अखिलेश यादव अपने हर चुनाव में छुट्टा पशुओं, खासकर सांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी को घेर रहे थे। सांड के कारण किसानों की फसलों की बर्बादी का मामला उठाकर उनकी सहानुभूति लेने की वो कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी को उतारकर भाजपा ने चलाया ब्रह्मास्त्र, तो खुद के चक्रव्यूह में फंसे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 4 चरण का मतदान हो चुका है। विधानसभा चुनाव पश्चिम से होता हुआ पूर्वांचल की दिलचस्प सियासी उठापटक तक पहुंच रहा है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी नेता चुनावी रथ पर सवार होकर पूर्वांचल का किला फतह करने निकल पड़े हैं और प्रदेश की सत्ता का राजमार्ग कहे जाने वाले इस क्षेत्र में अंतिम 3 चरण में मतदान होना है। जातीय समीकरण या सामाजिक इंजीनियरिंग की आस लगाए राजनीतिक दलों को पूर्वांचल से काफी उम्मीदें हैं। अगर पूर्वांचल के जातिगत वोटों को देखें तो गैर यादव पिछड़ा वर्ग जैसे निषाद, राजभर, मौर्य और कुशवाहा यहां पर एक ताकत के रूप में है। माना जाता है कि पूर्वांचल में जो पार्टी जातिगत समीकरण को साध लेगी उसको चुनाव में सीधा फायदा होगा। भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को उनके मजबूत किले गोरखपुर से उतारकर पूर्वांचल में अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है। योगी के यहां से चुनाव लड़ने से पूर्वांचल की करीब 163 सीटों पर सीधा असर पड़ता दिख रहा है और इसके साथ ही बाबा का बुलडोजर भी असर दिखा रहा है। बूथ स्तर पर जातियों को माइक्रो मैनेज करने में भी बीजेपी आगे दिख रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हॉट सीट गोरखपुर शहर पर मुख्यमंत्री योगी के लिए मनोज तिवारी ने मांगा वोट और इसी के साथ यूपी में काबा का दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव के रण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के पहले हॉट सीट बनी गोरखपुर शहर विधानसभा पर योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जनसंपर्क करने के लिए मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यूपी की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोजर बाबा और अखिलेश यादव को टोटी चोर रखा है। जहां पहले लोग गुंडे से डरते थे, वहां अब गुंडे सरकार से डरते हैं। मैं आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी सांसद और अपने भोजपुरी गीतों के जरिए पूर्वांचल के लोगों के दिल पर राज करने वाले मनोज तिवारी मृदुल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। गोरखपुर के असुरन से गोलघर काली मंदिर होते हुए शास्त्री चौक तक मनोज तिवारी ने लोगों से जनसंपर्क कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वोट देने की अपील की।
रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत चीन के संबंध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा हम LAC में एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 3 दिवसीय फ्रांस दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पूर्वी लद्दाख की सीमा पर सैन्य कमांडरों द्वारा हमारे बीच 13 दौर की चर्चा हुई है, जिसके बाद कई जगह समाधान निकला है। परिणाम स्वरूप हमने कई बिंदुओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है और कुछ बिंदु हैं जिन्हें अभी भी सुलझाया जाना बाकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पेरिस में विदेश मंत्री ने साफ किया कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में एक तरफा बदलाव के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि हम LAC पर यथास्थिति में किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संकट, यूक्रेन रूस विवाद के बीच इजराइल ने कर दिया सीरिया पर मिसाइल अटैक, कई सैन्य ठिकाने कर दिए तबाह। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव अभी कम नहीं हुए थे कि इजराइल ने सीरिया पर मिसाइल से हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कई सैन्य ठिकाने तबाह होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया गया है कि सीरिया में कितना नुकसान हुआ है। स्टेट टीवी ने एक अज्ञात सीरियाई सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि मिसाइलों को सीरिया के इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट से दागा गया था। इसके अलावा पास के शहर के आसपास के इलाकों में हमला किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी भूचाल, इमरान सरकार को बिलावल भुट्टो की चेतावनी, कहा लॉन्ग मार्च के जरिए अपाहिज सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 27 फरवरी को इमरान खान सरकार के खिलाफ कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च निकालेगी। कराची से इस्लामाबाद के लिए निकाले जाने वाले इस लॉन्ग मार्च को लेकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ये मार्च 27 फरवरी को कराची से रवाना होगा और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद सरकार के लिए इसे संभालना वास्तव में मुश्किल हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दरअसल पेशावर में एक पार्टी सम्मेलन में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी सभी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट गए हैं। 27 फरवरी को निकलने वाला उनकी पार्टी का लॉन्ग मार्च भ्रष्ट और अक्षम संघीय सरकार को बाहर कर देगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विवाद के बीच अमेरिका ने रद्द की रूस के साथ बैठक, कहा अब इस बैठक का कोई मतलब नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े विवाद ने दुनिया को हिस्सों में बांट दिया है। अमेरिका और नाटो देश समेत यूरोप के तमाम देश रूस की आक्रामकता का विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जेनेवा में रूसी समकक्ष में होने वाली मुलाकात को रद्द कर दिया है। जेनेवा में रूसी समकक्ष से होने वाली मुलाकात को रद्द कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने इस सप्ताह के अंत में रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव के साथ उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम को टाल दिया है। ब्लिंकन ने कहा कि ये मुलाकात रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रद्द कर दी गई है। ब्लिंकन ने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हो चुका है और रूस ने कूटनीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, तो इस समय बैठक को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 240 भारतीय छात्र घर लौटे, दिल्ली एयरपोर्ट पर लगाए भारत माता की जय के नारे। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से मंगलवार रात करीब 11:30 पर 240 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान दिल्ली पहुंची। उड़ान से आए सभी यात्री भारतीय हैं और अधिकांश पढ़ने व काम के लिए यूक्रेन में गए थे। टर्मिनल 3 पर जैसे ही विमान उतरा, यात्रियों के इंतजार में खड़े भारतीय अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। यात्रियों ने भी विजय चिन्ह दिखाकर हाथ हिलाकर उनका धन्यवाद किया। यात्रियों ने आते ही भारत माता की जय के नारे लगाए। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान यूक्रेन की राजधानी कीव से शाम 6 बजे रवाना हुआ था और ये सुबह दिल्ली से गया था और रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच हजारों भारतीय यूक्रेन से स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों ने कहा कि वो दिल्ली आकर बेहद खुश हैं। वो खुद को बेहद सुरक्षित
महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले एक डिक्री पर हस्ताक्षर कर दिया है। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।